नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का इस क्वेश्चन आंसर सीरीज के पार्ट 14 में एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके द्वारा पूछे गए तमाम सवालों पर आधारित मैं आपको जानकारी दूंगा आज के वीडियो में, क्योंकि आपने बहुत सारे अलग अलग तरह की जानकारियां बीएचयू यूजी एडमिशन से संबंधित और पीजी एडमिशन से संबंधित जानना चाहा है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके प्रश्नों पर आधारित जवाब दूं या जानकारी दूं उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कल यानी 7 अगस्त 2023 को हम लोगों ने बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल में मिला करके लगभग 1485 बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम किया। जिन लोगों को 6 अगस्त 2023 यानी संडे को बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस में फीस जमा करने की सूचना भेजी गई थी, यानी आप एक बार इसको फिर से समझिए कि 6 अगस्त 2023 यानी संडे को बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस में कुल मिला करके 3535 लगभग 3535 बच्चों को फीस जमा करने की सूचना बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंस के तरफ से भेजा गया था, जिनमें से मात्र 1485 बच्चों ने अपनी कमिटमेंट फीस जमा की थी, जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कल यानी 7 अगस्त 2023 को हम लोगों ने शाम 6 बजे तक किया था। यानी 2070 बच्चे ऐसे भी हैं, अभी तक ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने अपनी कमिटमेंट फीस कल 6 बजे तक जमा नहीं की थी, और ये 2070 बच्चे जिन लोगों को मैसेज आने के बाद भी रेगुलर राउंड फर्स्ट में मैसेज आने के बाद भी अपनी कमिटमेंट फीस जमा नहीं की, उन लोगों को आज शाम 6 बजे तक अपनी कमिटमेंट फीस को निश्चित रूप से जमा कर देना है यदि वो एडमिशन चाहते हैं। नहीं तो 6 बजे के बाद, आज 6 बजे के बाद आप 2070 में से जिन विद्यार्थियों की फीस जमा नहीं होगी उन्हें एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। और साथ ही मैं एक और बड़ी अपडेट आपको दे दूं कि जिस कट ऑफ को लेकर के आप बहुत परेशान थे, वह कट ऑफ बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in के यूजी का जो काउंसलिंग पोर्टल है उस पर जारी कर दिया गया है। यह कट ऑफ फर्स्ट राउंड का जारी किया गया है जो कुल 27 पेज का है। इस कट ऑफ में बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंस से लेकर के बीएससी में मैथ्स ग्रुप, बायो ग्रुप, एग्रीकल्चर से लेकर के बीकॉम ऑनर्स, मैनेजमेंट ऑनर्स से लेकर के बीए एलएलबी और भी अन्य तरह के कोर्सेस को शामिल किया गया है। सबका कट ऑफ जारी किया गया है एक ही लिस्ट में, यानी 27 पेज के कट ऑफ में इन सारे सब्जेक्ट जो कोर्सेज हैं उनसे संबंधित कट ऑफ जारी किया गया है। और साथ ही यह कट ऑफ जो है अलग अलग कोर्सेज में ऑनर्स सब्जेक्ट के आधार पर जारी किया गया है। और साथ ही साथ इस कट ऑफ या जो कट ऑफ है वह रेगुलर प्लस पेड दोनों पर आधारित है। बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी एंड महिला महाविद्यालय के साथ साथ एफिलिएटेड कॉलेजेस में वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी और डीएबी को साथ साथ इस कट ऑफ में शामिल किया गया। और साथ ही साथ इस कट ऑफ में हर जगह सभी सेंटर्स के सभी कैटेगरी के बच्चों को शामिल किया गया है, यानी इसमें जनरल से लेकर के ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी बच्चों को उनके इंडेक्स के आधार पर इस कट ऑफ में जगह दी गई है। यानी इस कट ऑफ के आधार पर आप यूजी के जिस भी कोर्स में, जिस भी सब्जेक्ट में एडमिशन नाम लेना चाहते हैं, जिस भी कैटेगरी में हैं, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, सारी जानकारी आपको इस कट ऑफ में मिल जाएगी। साथ ही साथ इसमें जो है आपका जो ऑनर्स है, यानी जो कोर्स है, जो सब्जेक्ट ऑनर्स है, उसके साथ ही साथ
आपकी कैटेगरी को भी लिखा गया और साथ ही साथ जो एनटीए जो स्कोर है, जिसको नॉर्मलाइज स्कोर कहते हैं, उसको भी लिखा गया है। यानी इस कट ऑफ के आधार पर आप अपने एनटीए स्कोर के आधार पर, सब्जेक्ट ऑनर्स के आधार पर यह साफ साफ समझ सकते हैं कि आप का एडमिशन हुआ है या अभी होने में कितना देरी है या कितना स्कोर अभी कम है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बीएचयू में सेंट्रल एडमिशन कमेटी एंड एडमिशन टास्क फोर्स के अलावा सभी अलग अलग कोर्सेस में एडमिशन कमेटी को लगाया गया है। एडमिशन कमेटी में कई सारे एक्सपर्ट्स को, प्रोफेसर्स को और कंप्यूटर एक्सपर्ट्स को लगाया गया है। मैं बात सिर्फ बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंस में करूं तो इन दोनों में मिलाकर के लगभग 100 से 150 प्रोफेसर्स एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट्स को लगाया गया है, जिससे किसी भी तरह का जो व्यवधान है, जो प्रॉब्लम्स है एडमिशन की प्रक्रिया में उत्पन्न न हो सके और सुचारू रूप से एडमिशन की प्रक्रिया को संपन्न किया जा सके। और साथ ही साथ आज हम लोग यानी 8 अगस्त 2023 को सुबह 11 बजे तक पुनः काउंसलिंग के लिए जाएंगे। एडमिशन कमेटी वहां बैठेगी और जिन 2070 बच्चों ने बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस में कल तक अपनी कमिटमेंट फीस जमा नहीं की थी, वे लोग आज 6 बजे तक जो कमिटमेंट फीस जमा करेंगे, जितने लोग जमा करेंगे उन लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आज कमेटी सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक करेगी। और जो लोग आज शाम 6 बजे तक अपनी कमिटमेंट फीस जमा नहीं करेंगे उन्हें एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज़ आप ये भी समझ लीजिए कि यदि आपका नाम फर्स्ट कट ऑफ में नहीं आया है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप धैर्य बना करके रखिए, क्योंकि हो सकता है सेकंड राउंड या थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड, जो अगले राउंड आने वाले हैं, उनमें आपका इंडेक्स आ जाए, उस कट ऑफ में आ जाए और आपको फीस जमा करने की सूचना जाएगी। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि सर मेरा इतना इंडेक्स है, क्या यह सब्जेक्ट मिल जाएगा, क्या हमारा एडमिशन इस कैंपस में हो जाएगा, इस कॉलेज में हो जाएगा। मैं इसके जवाब में सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आप धैर्य रखिए, जैसे जैसे हम अगले राउंड में जाएंगे वैसे वैसे कट ऑफ नीचे जाएगा और मुझे लग रहा है कि अंतिम राउंड चलते चलते कट ऑफ काफ़ी नीचे जाएगा। अब आइए हम लोग जल्दी से कुछ प्रश्नों को लेते हैं और शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। और पहला प्रश्न है जिसको बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि सर हमने पेमेंट कर दिया और पेमेंट करने के बाद जो कोर्स एलोकेशन है वह शो नहीं कर रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने पेमेंट कर दिया यानी कमिटमेंट फीस जमा कर दिया है तो आप का जो सब्जेक्ट एलोकेशन है वह शो करेगा। उसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने कमिटमेंट फीस जमा कर दी है तो आपका एडमिशन श्योर हो गया है। अब आप एडमिशन की अगली जो प्रक्रिया है, जो अगला स्टेप है, उसमें आप पहुंच चुके हैं, जहां पर आपको बची हुई फीस को जमा करना है और अपना पसंदीदा सब्जेक्ट और कॉलेज मिलने की स्थिति में अपने सब्जेक्ट एलोकेशन को लॉक करना है, जिसके बाद आपका एडमिट कार्ड इशू होगा और उसको लेकर के आप संबंधित कॉलेज में सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप रिपोर्ट करेंगे। और यदि आप अपने सब्जेक्ट एलोकेशन से संतुष्ट नहीं होंगे तो उस कंडीशन में आप इसको लॉक नहीं करेंगे, जिससे अपग्रेडेशन का चांस आपके लिए बना रहेगा। और जब आप संतुष्ट हो जाएंगे उस कंडीशन में आप अपना सब्जेक्ट एलोकेशन को लॉक कर सकते हैं। वहीं अभिषेक कुमार जी पूछना चाहते हैं कि सर यूजी सेकेंड राउंड का कट ऑफ कब तक जारी होगा। अभिषेक जी, मुझे लगता है कि आज फर्स्ट जो सेकेंड राउंड में जो बच्चों को भेजा गया है फीस जमा करने के लिए, वो उसका लास्ट जो समय है आज 6 बजे तक का है। तो आज 6 बजे तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम होगा। तो मुझे लगता है कल तक सेकेंड जो राउंड है उसका कट ऑफ जारी हो जाना चाहिए या होने की पूरी संभावना है। वहीं प्रियांशी जी का सवाल है कि सर क्या वीकेएम में मैंने कमिटमेंट फीस जमा कर दी है, मेरे पास फीस जमा करने की सूचना आई थी तो मैंने वीकेएम में
एडमिशन ले लिया है, कमिटमेंट फीस जमा कर दिया है, क्या मैं अपग्रेड हो करके महिला महाविद्यालय BHU में जा सकती हूँ? प्रियांशी जी, निश्चित रूप से यदि आपने कमिटमेंट फीस जमा कर दी है तो आपका एडमिशन VKM में श्योर हो गया है। अगर आप अपग्रेड करती हैं तो उस कंडीशन में जस्ट आप अपने बेस्ट प्रेफरेंस के तरफ जाएंगी। मान लीजिए आपका महिला महाविद्यालय के बाद जस्ट VKM था, यानी VKM आपको मिला है और उसके जस्ट पहले आपका महिला महाविद्यालय वाला जो ऑप्शन है वो बचा हुआ है, यानी वहाँ आपको एडमिशन मिलेगा। तो जैसे ही आप अपग्रेड करेंगे जस्ट एक स्टेप ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी एक प्रेफरेंस पहले की तरफ जाएंगे। और यदि एक प्रेफरेंस पीछे की तरफ आपका महिला महाविद्यालय है और अपग्रेड होता है उस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट ऑनर्स में, तो आप निश्चित रूप से अपग्रेड करके आप अपने बेस्ट की तरफ जाएंगे। यानी महिला महाविद्यालय अगर है प्रेफरेंस तो आपका एडमिशन उसमें हो सकता है। वहीं अंशुमन वर्मा जी पूछते हैं कि सर मैं OBC कैटेगरी से हूँ लेकिन मैंने गलती से OBC NCL पर टिक कर दिया है, तो इससे एडमिशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अंशुमन जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यदि आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो आप OBC NCL का सर्टिफिकेट अपलोड ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब आप OBC NCL का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में आपको OBC की तरह से ट्रीट किया जाएगा। इससे आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। 5वां सवाल है जो कई सारे बच्चों ने पूछा है कि जिनका एडमिशन फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ है या जिनका एडमिशन फर्स्ट राउंड में हो गया है, क्या उन कैंडिडेट्स को भी सेकेंड राउंड में एडमिशन लेने के लिए सूचना जाएगी? मैं आपको बता दूं कि यदि आपका फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो गया है तो आपके पास सेकेंड राउंड में एडमिशन लेने की कोई सूचना नहीं जाएगी। यानी जिन लोगों का एडमिशन हो चुका है उनके पास दोबारा एडमिशन लेने की सूचना नहीं जाएगी। हाँ, एक बात अलग है कि आप एडमिशन ले लिए हैं, आप कमिटमेंट फीस जमा कर दिए हैं और सब्जेक्ट एलोकेशन को लॉक नहीं करते हैं तो आप अपग्रेड करके आप अपने बेस्ट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपको दूसरे राउंड में पुनः एडमिशन लेने की सूचना या मैसेज नहीं जाएगा। और वहीं सुनीता जी का प्रश्न है कि सर मेरा कट ऑफ में जारी किए गए NTA स्कोर से मेरा स्कोर ज़्यादा है, उसके बावजूद भी मुझे फीस जमा करने की सूचना नहीं आई है। मैं आपको बता दूं कि यदि कट ऑफ में जारी किए गए NTA स्कोर से आपका स्कोर ज़्यादा हो और आपको फीस जमा करने की सूचना न भेजी जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यदि आप उस कट ऑफ में आते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास फीस जमा करने की सूचना आपके पोर्टल पर ज़रूर भेजी जाएगी। आप निश्चित रूप से अपने पोर्टल को अच्छे से चेक करिए, आप अपना मेल चेक करिए, और इसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे सूचना नहीं आई और मेरा नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आप अतिशीघ्र संबंधित एडमिशन कमेटी से संपर्क करें और वहां पर आप अपनी समस्या रख सकते हैं। निश्चित रूप से उसका समाधान किया जाएगा। मैंने आप सभी को सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। इसके बावजूद भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो BHU द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि BHU की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैं चूँकि BA सोशल साइंस एडमिशन कमेटी में एक मेंबर होने के नाते हम लोग एडमिशन कमेटी में बैठते हैं और जो चीज़ें दिन भर होती हैं या जो चीज़ मैं देखता हूँ उसके आधार पर आपके समस्याओं के समाधान करने की मैंने कोशिश की है। आप इसके बावजूद भी BHU एडमिशन संबंधित कोई विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके कोई सवाल है या कोई आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एडमिशन से संबंधित जैसे ही कोई नया अपडेट्स आएगा मैं निश्चित रूप से आपके साथ साझा करता रहूँगा। आप सभी से जाते जाते विनम्र निवेदन है कि जब तक एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है तब तक आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को दिन में 2 से 3 बार अवश्य चेक करते रहें। आप अपने मोबाइल
जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आप उसको एक्टिव रखें। आप अपना जो मेल आईडी है उसको भी हमेशा चेक करते रहें, और इसके साथ ही साथ आप हमेशा खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।